हो गया सर। मेरे देश के होनहार नौजवान साथियों, युवाओं और देश की भविष्य निधियों, दोस्तों, नौजवानों के बगैर वैसे भी आज वर्तमान में कोई काम सुचारू रूप से चल नहीं सकता। और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जब जब भी कोई समाज, मुल्क, जाति और धर्म या देश अराजकता की तरफ बढ़ा है, तब तक नौजवानों ने आगे आकर के उसका सही रास्ता बनाने का काम किया। चाहे आज़ादी से पुरानी बात हो, चाहे आज़ादी के आंदोलन और लड़ाई की बात हो, और चाहे उसके बाद में देश का निर्माण करने की बात हो, हर जगह नौजवान ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि नौजवान को एक दिशा देने का काम किया है, उसमें वो ऊर्जा भरने का काम किया है, उनके विचारों को ताकत देने का काम किया है। इसलिए नौजवान की उपयोगिता वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा है, मैं ऐसा समझता हूँ। हालांकि उपयोगिता हमेशा थी, पहले भी थी। अगर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये सारे लोग ना हुए होते तो अंग्रेज जो हमारे देश को और भी गुलाम रखना चाहता था। ये बात अपने आप में ठीक है कि महात्मा गांधी के समकक्ष और उस वक्त के महापुरुषों ने अपनी बहुत बड़ी बलिदान और कुर्बानी दे करके देश को आज़ादी का रास्ता दिखाया। लेकिन ये बात भी सच है कि एक चौपैया दोहा है कि भय बिन प्रीत नहीं जगमाही, यानी जब तक किसी के दिमाग में आपके वजूद का, आपकी शक्ति का डर ना हो, तब तक वो सही रास्ते पे आने का नाम लेता नहीं। इसलिए उस वक्त के जो नौजवान थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को समझाने का काम किया, कहने का काम किया, दिखाने का काम किया कि हमारे देश के पास नौजवानों की एक शक्ति है जो देश को आज़ादी दिलाने में, आज़ादी लेने में विश्वास करती है, चाहे उसके लिए कितने ही क्रांतिकारी कदम उठाने। और सवाल आज का, जो वर्तमान युग में हम लोग आज़ाद भारत में सांस लेने का काम करते हैं, उस युग में भी नौजवानों की, यानी आप लोगों की महती ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि बच्चा कुछ ज़्यादा काम नहीं कर सकता, उसका दिमाग बहुत विकसित नहीं होता, और बुजुर्ग उम्र की दहलीज पर जाते जाते थक जाता। तो कुल